हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 32। तो नीलांजना संजय को बहुत अच्छी तरह से वार्न कर देती है कि साक्षी से दूर रहना। ये बोलकर नीलांजना निकल जाता है। संजय वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, बहुत कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। निकल जाने के बाद वो साक्षी के बगल में जाकर बैठ जाता है। वो उससे साक्षी की तरफ देख रही थी, लेकिन साक्षी उसे अवॉइड कर रही थी। कहीं ना कहीं साक्षी को पसंद नहीं आ रही थी अभी संजय। संजय थोड़ी पास आते और बोलते साक्षी को, साक्षी आई एम सॉरी फॉर दैट। असल में तुम्हें तो ये तो समझ में आ गया है ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन इट्स ओके। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। प्लीज़ तुम मुझे ऐसे दोस्त ही मान लो। हम दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्या हम दोस्त रह सकते हैं? साक्षी थोड़ी देर सोचती है। साक्षी एक बार देखती है संजय की तरफ से। संजय के आंखों में थोड़े होता है ना, गिल्ट थे। तो साक्षी थोड़ी देर सोचती है और बोलती कि देखो संजय, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रह सकती हूँ, लेकिन मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना। तो संजय बोलते हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैं खुद को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ मुझसे रूठ मत जाना। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे सीधा बोल देना, मैं तुम्हें मना लूँगी। लेकिन फिर मतलब मैं नहीं चाहती हम दोनों की फ्रेंडशिप नष्ट हो। तो साक्षी बोलते ठीक है। तो संजय अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलते कि फ्रेंड्स। साक्षी संजय के हाथ की तरफ देखती है और थोड़ी देर बाद वो भी हाथ मिला लेती है, बोलते ठीक है। दोनों फिर से अपना अपना काम कर रही थी। नीरंजना बहुत पहले अपने केबिन पर आकर बैठ गई थी। वो सोच रही थी कि कल के एंगेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो सोच ही रही थी, तब उसे दिशा आती है और बोलती कि मैम आज एक मीटिंग थी आपकी। तो बोलते कि ओह हाँ ठीक है, एक काम करो, सब एम्प्लॉय को बुलाओ मीटिंग रूम में, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर दिशा चली जाती है। सब एम्प्लॉय को, कलीग को, सब लोग को बोलती है कि मीटिंग रूम में आने के लिए। ये भी जाती है, नीलांजना भी जाती है मीटिंग रूम में। तो मीटिंग रूम में सीधा कर बोलते कि तो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आई थिंक हमारी मीटिंग चालू करना चाहिए ये प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे रही थी एक लड़की, तो प्रेजेंटेशन वो तो देख रही थी। नीरज जी ने कि कभी कभी आके चली जाती है साक्षी की तरफ। तो साक्षी बिल्कुल एकदम मतलब फोकस थी अपनी काम को लेकर। वो प्रेजेंटेशन की तरफ ही देख रही थी और सबको नोट कर रही थी क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसी बीच संजय एक चाल चलता है। कैसी चाल कि संजय साक्षी के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था। नीरजा ने इतना संजय को नोटिस नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ऑलरेडी उस संजय को वार्न कर चुका है, इसलिए उसे लगता है कि संजय अभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन संजय के दिमाग पे कुछ और ही चल रहा था। साक्षी बैठा हुआ था, बैठी हुई थी। संजय भी उसके पास बैठा हुआ था। संजय पानी पीने के नाम पर उसके मतलब ऐसे करके ना कुछ करके साक्षी की स्कर्ट में, जहाँ वो स्कर्ट पहनी हुई थी एक लॉन्ग स्कर्ट, वहाँ पर पानी फेंक देता है। साक्षी थोड़ी तो हो जाती है ना, ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है कि क्या कर रहे हो। तो संजय बोलता है कि सॉरी सॉरी। तो सबकी नोटिस वहाँ पर ही चली जाती है। तो संजय बहुत सॉरी बोलते कि सॉरी साक्षी सॉरी, मैं सच में मतलब मैं पी रही थी और तुम्हारी स्कर्ट में पड़ गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो साक्षी बोलती कि इट्स ओके संजय, इट्स ओके। तो संजय ना बहुत सॉरी बोल रहा था। ऐसे लग रहा कि वो दुनिया में एक गलती नहीं थी, ये एक मतलब पाप हो गए ऐसे, मतलब सॉरी बोल रहा था। तो साक्षी एक बार बोलती कि संजय इट्स ओके, तुम मुझे बहुत बार सॉरी बोल चुका, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सूख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साक्षी ने ये बोलते बोलते ना संजय के कंधों पर अपना हाथ रखता है और ये चीज़ नीलांजना नोटिस करता है। और जब नोटिस करती है ना कि साक्षी संजय के ऊपर हाथ रखा है ना, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती है। लेकिन जब संजय साक्षी के कंधों पे हाथ रखकर बात कर रहा था तो संजय एक बार देखती है अपनी आई की कॉर्नर से जे हाथ की तरफ, और दूसरी तरफ एक बार देखता है नीलांजना की तरफ। नीलांजना के देखते हुए ना वो एक स्माइल पास करता है।
नीलांजना उस स्माइल को देखकर नीलांजना अपनी मुट्ठी कंस लेती है। कहने के नीलांजना को ये चीज़ तो समझ में आती है कि संजय के दिमाग में कुछ चल रहा है। मीटिंग खत्म हो जाती है। नीलांजना कुछ ना कर चुपचाप चली जाती है अपने केबिन पर। केबिन पर बैठकर वो सोच रही थी क्योंकि लंच ब्रेक चल रही थी। और नीलांजना ऐसा सोचती है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि साक्षी संजय से ऐसे बात कर रही है। संजय के दिमाग में क्या चल रही है क्या नहीं, ये चीज़ नीलांजना को दिमाग से खाई जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ संजय के दिमाग में चल रहा है वो चीज़ कहीं ना कहीं नीलांजना उसके रिलेशनशिप पे इफेक्ट ना करे। वो नहीं चाहता कि ये चीज़ शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं नीलांजना बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन लेस होती है, मतलब वो ज़्यादा ये नहीं कर पाती, मतलब क्या बोलूँ, बोल नहीं पाती उसके दिल में जो है वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। कहने के नीलांजन को ये चीज़ पता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इस बात पर डर रही थी कि मेरे ये एक्सप्रेस ना करने की वजह से कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए जो चीज़ वो नहीं चाहती। वो सोच रही थी। कुछ देर बाद साक्षी की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत तेज़। ऑलरेडी नीलांजना की केबिन ये थी, साउंड प्रूफ थी, लेकिन जब नीलांजना मतलब कुछ कर रही सोफा पे बैठे हुए थे तो जो डोर है ना वो डोर थोड़ी सी क्लोज नहीं हुई थी, थोड़ी सी ओपन थी। जब वो सुनती है ना साक्षी की आवाज़, वो दौड़कर बाहर आती है। वो देखती है कि साक्षी संजय को हक कर कर खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं नीलांजना को थोड़ी सी पेन होती है उसके दिल में। नीलांजना को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। वो देखती है साक्षी को, संजय को मतलब इतनी टाइटली उसे हक कर चुकी है। ये चीज़ बिल्कुल भी नीलांजना देख नहीं पा रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके ना चुपचाप पीछे घूम जाती है। वो सोचती है कि क्या हो रहा है ये सब, कुछ चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो कुछ ना बोलकर चुपचाप चली जाती है केबिन की तरफ। बाद में पता चलती है कि साक्षी को डर लगती है कॉकरोच से। वहाँ पर उसने एक कॉकरोच देखी है, वो डर से संजय को पकड़ी हुई थी क्योंकि संजय उसके पास में ही था। जब साक्षी को ये रियलाइज होती है कि वो संजय को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर चुकी है, तभी साक्षी खुद को संभाल लेती है, खुद से दूर हो जाती है। वो बोलती है सॉरी संजय, मैं असल में मैं कॉकरोच से। तो संजय बोले इट्स ओके साक्षी। लेकिन संजय का ये चीज़ प्लान था। वो चाहता था कि साक्षी मतलब नीलांजना साक्षी को संजय को ऐसे देखे, और ये चीज़ वो कामयाब भी हो जाती है। साक्षी चुपचाप बैठी हुई थी अपनी केबिन पर। उसे अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा दुख पहुंची थी, लेकिन वो ये चीज़ वो किसको बोले, अभी तो कोई नहीं है उसके पास। कुछ देर बाद नीलांजना को एक चीज़ याद आती है। वो उठती है, उठते वो सीधा सीधा संजय जिस केबिन पर बैठा हुआ था वो केबिन पर सिर्फ और सिर्फ संजय था अभी। तो नीलांजना सीधा संजय के पास आते है, उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। संजय पेन हाथ में लेकर, वो जो एक होता है ना हाथ की बाएं जो पेन जो घुमाते हैं ना, रोलिंग करते हैं ना, वो रोल करते हुए एक अलग सी एटीट्यूड के साथ बोलता है कि दी मेरे दिमाग में क्या चलेगी, कुछ नहीं चल रही है। तो नीलांजना बोलते ये टोन, ये कॉन्फिडेंट वाला टोन और ऐसी बॉडी लैंग्वेज से तुझे ये तो नहीं लगता कि मेरी नीयत सही होगी। चुपचाप बोल दे कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मुझे बाद में पता चली तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो संजय बोलते कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप कल किसी के और के साथ सगाई करने वाले हो, और आप ये मत भूलो कि आप खुद एक लड़की हो। एक लड़की होकर किसी और लड़के के साथ कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो, ये सब झूठ है, फरेब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में साक्षी के लिए कुछ है ना, मतलब आप साक्षी के साथ कुछ करने वाले हो ना, इसलिए आप साक्षी को दूर नहीं भेजना चाहते। लेकिन मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगी, मैं साक्षी को आपसे दूर लेकर जाऊंगी। तो नीलांजना सीधा ना उसके गला पकड़ लेता है और बोलता है कि खबरदार, हाउ डेयर यू, वो मेरी बंदी है, उसके दिल में मैं हूँ, और तू बोल रहा है कि
तू उसे मुझे लेकर मतलब मुझसे दूर लेकर चला जाएगा? तू है कौन? इतनी ज़्यादा तुझे हिम्मत आ गई तेरे में, ये मत भूल कि तू यहाँ पर खड़ा हुआ है मेरी वजह से। अगर मैं चाहूँ ना तुझे अभी यहाँ पर निकल सकता हूँ। तो वो सीधा वो गले से निकल, वो गले जो हाथ है ना गले से निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि आप मत बोलो कि मेरे पापा कौन है। अगर मैं अपने पापा को बोलूँ ना कि मुझे वो लड़की पसंद है तो कैसे भी करके वो लड़की मुझे लेकर देगी। तो नीलांजना मुस्कुराती है, बोलती है कि तू अपने पापा को जाकर ये भी बोल दे कि तू जिस लड़की को पसंद करती है ना उस लड़की के ऊपर मेरी भी नज़र है। तो तेरे पापा थोड़े और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और भी ज़्यादा साक्षी को तेरे ऊपर लेकर देंगे। तो बोलते कि आप हंस रहे हो, आप जो हंस रहे हो ना ये हंसी बहुत हंसी नहीं रहेगी। और क्यों क्यों आप साक्षी के पीछे पड़े हुए हो? ये मत भूलो कि वो लड़की है, आप खुद एक लड़की हो। अच्छा ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ कि आप दोनों लड़के हो, ठीक है, कोई कोई बात नहीं, ये हो सकती है, आज की दुनिया में सब कुछ हो सकती है। लेकिन आप ये भूलो कि कल आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट है, तो आप वो एंगेजमेंट क्यों कर रहे हो? आप क्या उसे मिस्ट्रेस के साथ रहना चाहते हो? तो नीलांजन उसकी तरफ देखता है गुस्से से और बोलती कि मैं उसको जैसे भी रखूँ, ये मेरी मर्जी है। तू उससे दूर रहेगा। मैं तुझे बार बार बोल रही हूँ, पहली बार एक बार बोल चुकी हूँ, पहले 2-3 बार बोल चुकी हूँ, आज मैं लास्ट बार तुझे बोल रही हूँ, तू उससे दूर रहे। और जो आज तूने कर रहा था ना, जो जो काम आज किया ना, नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ हो ना ये सब कुछ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो संजय को बोलते कि ओहो, आर यू जेलस? साक्षी ने मुझे टाइटली हग की थी। यू नो व्हाट, जब उसकी बॉडी मेरे बॉडी से टच हुई थी ना, मुझे एक अलग से फीलिंग होती हुई थी। निरंजना, उसकी आंखें ना लाल हो जाती है, वो अपनी मुट्ठी है ना वो पूरी तरह से कंच लेती है और बोलती कि संजय स्टॉप इट। तो संजय बोलते क्या हुआ दी, क्या हुआ? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? वो ये भी तो हो सकती है कि साक्षी मुझे भी पसंद करती होगी। तो बोले नहीं, साक्षी तुझे पसंद नहीं करती है, ना वो तुझे कभी भी पसंद करेगी फ्यूचर में। तो संजय फिर से बोलती है कि नहीं ना दी, नहीं ना, ठीक है आज नहीं करती, कल कर देगी, परसों कर देगी, कभी तो श्योर कर देगी ना। तो मत करो ना, छोड़ दो ना मेरे को साक्षी के लिए। तो बोलते कभी नहीं, और मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, साक्षी के बारे में सोचना, बोलना, कुछ करना बंद कर दे। ये बोलकर निरंजना निकल जाती है कि लेकिन संजय बैठ चुका हुआ अलग से एटीट्यूड लेकर बोलता है कि नहीं, इस जन्म में तो साक्षी आपकी कभी नहीं होगी। नीलांजना गुस्से से आती है और सीधा बोलती कि साक्षी, साक्षी देखते नीलांजना की तरफ और वो उठती है, उठते आगे बोलते नीलांजना बोलती कि कम टू माई केबिन। ये बोलकर नीलांजना चली जाती है। तो सब एम्प्लॉय ना साक्षी की तरफ देखती है और बोलती कि क्या तुम तो गए। तो साक्षी तो इधर सोचती है और साक्षी चुपचाप चली जाती है उसके केबिन पर और उस डोर को लॉक करती है। लॉक करने के बाद वो सीधा नीलांजना के सामने आती है और नीलांजना बोलती है कि क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारा? तो साक्षी बोलती है कुछ नहीं मैम, मैं तो अपना काम कर रही थी। तो नीलांजना उठती है और साक्षी के पास आती है और बोलती है अभी भी टाइम है, क्या चल रहा है तुम्हारा? तो साक्षी फिर से बोलती है कुछ नहीं चल रही मैम, मैं अपना काम कर रही थी, आपको अगर कुछ काम है तो आप मुझे बोल सकती हो। तो साक्षी क्या करती है, तो नीलांजना क्या करती है, साक्षी को अपनी कमर से पकड़ कर अपनी तरफ पुल करती है और साक्षी सीधा आ जाती है इतनी करीब नीलांजना की कि नीलांजना की सांसें भी साक्षी सुन सकती थी। नीलांजना फिर से बोलती है मेरी आंखों की तरफ देखो और देख कर बोलो, अगर मैं तुम्हारे ऐसे पास आऊँ तो तुम्हें पसंद नहीं आती क्या? तो साक्षी बोलती क्या बात बोल रही है आप जो बोल रही हो वो गलत है, आप किसी और के होने वाली हो कल। तो नीलांजना तो बोले क्या बोल रही हो तुम, क्या किसी और के होने वाली हूँ मैं? तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ ना? तो साक्षी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलो, सिर्फ और सिर्फ नीलांजना की आंखों की तरफ देख रही थी। नीलांजना अपनी आंखें थोड़ी सी नम कर लेती, मतलब उसकी आंखों में ना एक अलग सी नशा आ गई थी।
तो सिर्फ ये बोलती है कि साक्षी प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में जो इंसान है वो मैं हूँ ना? तो साक्षी फिर से कुछ नहीं कहती। नीरजा बोलती चुप मत रहो ना साक्षी, मेरे पास और कोई आंसर नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारे पास कोई आती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जब अगर किसी से बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तुम मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंट देते हो। तो साक्षी बोलती ये सब बोलने का राइट अभी टाइम कुछ भी आपके पास नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे जानी है अपने काम पर। तो नीरजा बोले क्या काम काम लगा रखा है, मेरा ही काम है, तुम मेरे अंडर ही काम करती हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम चाहते हो कि मैं एंगेजमेंट कर लूँ तुषार से? तो साक्षी बोलते मैं आपको एंगेजमेंट करने के लिए कहूँ या ना कहूँ ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना मैम, इससे मैं क्या बोलूँ? आपने डिसाइड किया है ना, आप तो मुझसे पूछ कर तो डिसाइड नहीं किया था ना। आपके साथ तुषार की कुछ नहीं है साक्षी, कुछ नहीं है, मेरा और तुषार का कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुषार से प्यार नहीं करती हूँ, वो सिर्फ एक दिल के लिए। ये बोलने के बाद नीलांजना चुप हो जाती है। वो साक्षी बोलती क्या डील, कौन सी डील? तो नीलांजना बोलते छोड़ दो ये सब बात, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे तुम मुझे प्यार करते हो ना? तो साक्षी बोलती है नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो नीलांजना फिर से बोलती झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो साक्षी बोलती नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो साक्षी, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो वो ना मतलब पीछे घूम कर रखी थी साक्षी, तो पीछे वो फिर से अपने आँख की तरफ करती है और बोलती है कि साक्षी मेरी आंखों में डाकर बोलो कि नहीं करते तुम मुझसे प्यार। और क्या देवा बोलते कि नहीं करती हूँ मैं आपसे प्यार। अरे तुम मुझे मुझे छूकर झूठ बोल रहे हो। तो साक्षी थोड़ी सी चुप हो जाती है। नीना बोले ठीक है, मान लेती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो तुम्हारे साथ संजय का क्या रिलेशनशिप है? तो साक्षी थोड़ी हैरान होकर देखती है नीलांजना की तरफ, वो बोलती कि आपको क्या, अगर मेरे साथ संजय का कुछ भी रिलेशनशिप हो तो आपको क्या? तो नीलांजना बोलते आई कांट सी यू ना, आई कांट सी यू विथ समवन एल्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि तुम्हारे संजय के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो बोलते कि कुछ भी हो, आपको क्या, मुझे आपको नहीं बतानी है। तो नीलांजना थोड़ी फोर्स करती है, उसकी जो कंधा है ना उसे जोर से पकड़ती है और बोलती देखो साक्षी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो साक्षी बोलते गुस्सा, आप तो ऐसे में सबसे ज़्यादा गुस्सा में ही रहते हो। आप जब गुस्से में रहते हो ना, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको ये नहीं पता कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो नीलांजना उसे छोड़ देती है और बोलती सॉरी इफ़ आई हर्ट यू, लेकिन मुझे सच जाननी थी, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं थी। तो साक्षी बोलती सच क्या जानकर क्या करोगे आप सच? अभी बहुत लेट हो चुकी है, कल आपकी सगाई है, तो प्लीज़ अपनी सगाई के लिए आप प्रिपरेशन लीजिए। तो नीलांजना बोले तुम क्या चाहते हो, मैं सगाई कर लूँ? तो साक्षी चुप थी, साक्षी और कुछ नहीं बोलती। तो नीलांजना बोलते क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोलो, ऐसा रीज़न दे दो कुछ, जैसे मैं मान लूँ कि जो हाँ ठीक है तुम सगाई कर लो। तो बोलते कि आपकी फैमिली की रेपुटेशन, आप कोई फिक्र नहीं करते ना, आपकी मम्मी कितनी खुश है, आप किसी की सगाई करने वाले ऑलरेडी वादा कर चुके हो, किसी के साथ प्रॉमिस कर चुके हो, और अभी आप मुझे ये बोल रहे हो ये सब कुछ। क्यों मैं आपको बोलूँ कि आप सगाई मत करो, क्यों बोलूँ मैं आपको? तो बोलते कि क्यों ना बोलो, अगर तुम मुझे एक बार बोल दोगे तो आई स्वेयर मैं सगाई नहीं करूँगी। बोलते क्यों, अब सगाई क्यों नहीं करोगी? सगाई आपको करनी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक लोग को मतलब प्रॉमिस कर चुके हो। तो नीलांजना बोले क्या प्रॉमिस, क्या तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली साक्षी कि इसके पीछे क्या राज क्या है, उसके पीछे का कुछ रीज़न क्या है? तो मुझे साक्षी बोलते मुझे जानना भी नहीं है, सच कहूँ तो मुझे अभी जानना भी नहीं है। क्यों, मतलब क्यों, तुम्हें जानना क्यों नहीं है? तुम्हें एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करोगे मुझे सगाई
क्यों करली पड़ रही है, क्यों, मेरे रीज़न क्या है? तो साक्षी बोलते मैं क्यों जानूँ मैम, मैं क्यों जानूँ, मुझे नहीं जाननी। प्लीज़ मैम, आप मुझे छोड़िए। अगर मुझे आप ये सब बताने के लिए, ये सब पूछने के लिए मुझे मतलब बुलाया है, तो प्लीज़ लीव मी, मुझे जानी है, मुझे अपना काम करनी है। तो नीलांजना फिर से उसकी रास्ता रोक देती है और बोलती है नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। तो साक्षी बोलती है क्या है, आप आपको क्या चाहिए? तो बोलती है क्या क्या, तुम बोलो तुम्हें क्या है, तुम्हारे दिल में कौन है? तुम बोले तो तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, तो क्या है तुम्हारे दिल में, क्या संजय है? तो साक्षी बोलती है नन ऑफ योर बिजनेस, मेरे दिल में कौन है कौन नहीं, ये मेरा मैटर है, तो प्लीज़ सर हटिए मेरे यहाँ से। तो नीलांजना को था, वो बार बार मतलब साक्षी जाने की कोशिश कर रही थी और बार बार नीलांजना उसे रोक रही थी। तो साक्षी को नहीं पता, साक्षी को इतनी गुस्सा आती है ना कि वो सीधा एक चाटा लगा देती नीलांजना की गालों पर। एक आवाज़ आती है, जो चाटू की है ना, वो एक आवाज़ आती है। तो साक्षी जब उसकी चाटा मार देती है ना, तो साक्षी को ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया। वो नीलांजना की तरफ देख रही थी, लेकिन नीलांजना जहाँ पर हाथ मतलब उस गालों पे उसे हाथ रखी थी और साक्षी की तरफ देखती है और सिर्फ ये बोलती है कि आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम जा सकती हो। ये बोलकर नीलांजना जाती है और जो विंडो है ना, विंडो की तरफ देखकर अपने पॉकेट में, दोनों पॉकेट में अपना हाथ घुसा कर खड़ी हो जाती है। साक्षी आई थी एक बार उसे मतलब कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या बोलेगी। बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद नीलांजना की आंखों पर आंसू आती है। नीलांजना की जो आंसू के बूंदे हैं ना, थोड़े थोड़े करके सरक रही थी उसके गालों से। नीलांजना को जब ये रियलाइज़ होती है ना कि उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो आंसू की एक बूंदे उसकी जो उंगलियां है ना, उसकी तरफ देती है और बोलती है कि बहुत सालों बाद तुम्हें देखा, आज तुमने मुझे याद तो नहीं किया, लेकिन आज किसी और की वजह से तुम मेरे पास तो आ गई। बहुत सालों बाद किसी ने मुझे पेन दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये पेन को मैं बियर कैसे करूं। तो देखते हैं आगे उस में क्या होता है। तो फिर होते हैं क्या नहीं। आज का स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।